हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इश्यूज इन एचआरपी। मतलब एचआर मैनेजर जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज के रिलेटेड क्या क्या साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज जो होते हैं वो एचआर मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अलग अलग बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज दिए हैं, जिसमें सबसे पहले वर्क एनवायरनमेंट। ना वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे एनवायरनमेंट जो काफी फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब बॉस ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो एम्प्लॉयज को वहां पे काम करने का मन नहीं लगता है। यहाँ पे प्रॉपर टीम्स बनाने चाहिए और एम्प्लॉयज जो है एक दूसरे के साथ काम करने चाहिए, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रॉपर एम्प्लॉयज को गाइडेंस वगैरह देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज अपना डे टू डे काम जो हैंडल कर पाए। एम्प्लॉयज को नए नए स्किल्स पता चले, उनके नॉलेज वगैरह अपडेट हो, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब वहां पे एम्प्लॉयज जो है उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं पेश आना चाहिए। इनफैक्ट एम्प्लॉयज के बीच में एक टीम बनाना चाहिए। फिर वो लोग टीम के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके नई नई चीजें जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है इतना फ्रेंडली नहीं होता है, और जिसकी वजह से फिर एम्प्लॉय के साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज जो होते हैं शुरू होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली एनवायरनमेंट अगर खराब होगा तो वहां पे एम्प्लॉय प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग स्ट्रेस में रहेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट जो काफी फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। दूसरा है वर्क कल्चर। नाउ वर्क कल्चर मतलब क्या कि यहाँ पे एम्प्लॉय जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे उनको पॉजिटिव और हैप्पी लगना चाहिए। सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। प्लस कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होती है, मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी हो रही है, किसी को फेवर किया जा रहा है, ऐसा अगर वर्क कल्चर है तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे जो एम्प्लॉयज है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। प्लस एम्प्लॉयज हैप्पी नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयज पॉजिटिव नहीं रहेंगे। सो इसके लिए वर्क कल्चर जो काफी ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या लिखना है कि एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी चाहिए। बिकॉज जब एम्प्लॉयज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस वो ओवर बर्डन फील करते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो अफेक्ट होती है। सो प्रॉपर बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज को देना बहुत जरूरी है। टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉय शुड नॉट बी गिवन। देन नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ना मैनेजर्स को क्या करना चाहिए कि टीम मेंबर जो है उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए। जब भी एम्प्लॉयज को ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो चीजों को हमारे साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो वो लोग काफी ज्यादा लेफ्ट आउट जो होते हैं ऐसा फील करते हैं, और उनका जो काम में का इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। एम्प्लॉयज को फिर ऐसे लगता है कि हमको किसी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, और उसके वजह से एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो बिलोंगिंगनेस होता है या अटैचमेंट होता है वो यहाँ पे टूट जाता है, और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अटैच फीलिंग फील नहीं कर पाते हैं, या उनको ऐसे नहीं लगता है कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। तो मैनेजर ने प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए। प्लस यहाँ पे मैनेजर ने एम्प्लॉयज को हर एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप एट वर्क। नाउ जो भी वर्क प्लेस होते हैं वहां पे काफी अच्छे रिलेशन होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अलाउ करना चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉय जो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने नहीं दिया या डिस्कशन करने नहीं दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज को फ्रस्ट्रेशन होता है या स्ट्रेस हो जाता है। सो अगर एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अलाउ करना जरूरी है। नेक्स्ट इश्यू इज कॉम्पेंसेशन इश्यू। ना कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, ये सबको कॉम्पेंसेशन बोला जाता है। ना एचआर मैनेजर जो है उन्होंने क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ह्यूमन बिहेवियर कैसा है वो स्टडी करना बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देना जरूरी है। जैसे कि कंपनी है तो उसने क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स भी देने चाहिए और ग्रुप इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। क्योंकि अगर सपोज कंपनी सिर्फ इंडिविजुअल इंसेंटिव्स दे रही है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि एम्प्लॉयज ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करेंगे। और अगर सपोज कंपनी सिर्फ ग्रुप इंसेंटिव देती है तो उसके वजह से अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। बिकॉज उसको ऐसे लगेगा कि मेरे ग्रुप में किसी ने कुछ काम नहीं किया, मैंने अकेले ने काम किया, लेकिन इंसेंटिव सबको मिल रहे हैं। सो कंपनी ने क्या करने चाहिए, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स भी देने चाहिए और ग्रुप इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। उसी के साथ साथ कंपनी अगर सपोज एम्प्लॉयज को नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देती है
तो वहां पे एम्प्लॉयज जो है वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज को उस केस में मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए रहते हैं। तो एम्प्लॉयज को कौन से इंसेंटिव चाहिए वो स्टडी करके उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए या कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अगर उस तरीके से कंपनी ने नहीं किया तो उसके वजह से एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यू जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो प्रॉपर कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज को देना बहुत जरूरी है। Then the last issue is issue of career development opportunities. Now career development का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जहां पे अपने करियर के गोल्स डिसाइड करते हैं और वो गोल्स को अचीव करते हैं, तो उसको करियर डेवलपमेंट बोला जाता है। नाउ करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या करना चाहिए कंपनी ने, तो एम्प्लॉयज को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना चाहिए, उनको चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय का करियर जो है ग्रो होने में हेल्प होता है। अगर कंपनी सपोज उनको कोई चैलेंजिंग काम नहीं देती है, प्रमोशंस नहीं देती है, ट्रेनिंग नहीं देती है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है उनका करियर डेवलप नहीं हो पाएगा और एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी का टर्नओवर जो है बढ़ेगा। और जब कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। सो जो कॉम्पिटेंट या टैलेंटेड एम्प्लॉयज है उनको कंपनी ने क्या करना चाहिए, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देनी चाहिए। तो ये सारे इश्यूज की वजह से क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट है तो अगर उनको ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे तो वो लोग फिर जॉब छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर एचआरपी करना काफी जरूरी है। अगर सपोज एम्प्लॉय का बिहेवियर इंप्रूव करना है तो उसके लिए क्या क्या वे आउट है। तो सबसे पहले एक्नोलेज द हार्ड वर्क ऑफ द एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना काफी जरूरी है, उनको रिवॉर्ड देना काफी जरूरी है। उसकी वजह से क्या होगा कि वो एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होंगे। दूसरा, एम्प्लॉयज का बिहेवियर जो इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन किया जाता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ने अपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एम्प्लॉयज को क्लियर करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय जो है उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आए और उस हिसाब से वो बिहेव करे। एंड द लास्ट वन इज डू नॉट क्रिटिसाइज एम्प्लॉयज हु डू नॉट परफॉर्म वेल। मतलब जो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं करते उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उनको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये अलग अलग इश्यूज मैंने आपको बताया जो एचआरपी के अंदर हो सकते हैं, और एम्प्लॉयज का बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।